12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ एमपी बोर्ड परीक्षा पेपर 2026 के क्वेश्चन आंसर जो कि आपके बनने वाले हैं। पेपर किस प्रकार का आने वाला है। 16 फरवरी, समय बहुत कम है। पूरा क्वेश्चन पेपर का हम सॉल्यूशन यहाँ पर देखेंगे, एक भी क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है। तो जितने भी हमारे 12th क्लास के संस्कृत विषय में टॉपर बनना चाहते हैं वो सभी इन क्वेश्चनों को देखकर अवश्य जाएं। इन क्वेश्चनों को आपको छोड़ना नहीं है। कक्षा 12वीं की हम बात कर रहे हैं, संस्कृत का पेपर रहेगा। हायर सेकेंडरी परीक्षा की हम बात कर रहे हैं, 16 फरवरी का आपका संस्कृत विषय का क्या रहेगा, पेपर रहेगा। तो बन जाओ टॉपर। जल्दी से क्लास में आप जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद एक बार जिस विद्यार्थी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको नेक्स्ट क्लास चाहिए तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ऑल पर करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। चलिए बिल्कुल समय बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना है। अगर किसी भी प्रकार की गलती करोगे तो सीधा नंबर यहाँ से कटेगा, ध्यान रख लेना। चलिए आइए प्यारे बच्चों, तो बिना देर किए पहला क्वेश्चन हम हल करेंगे। जो हमारे दोस्त जहाँ से भी आपने कमेंट करके बताया, जहाँ से भी आप जुड़ रहे हैं, देखिए आप सभी एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों को। प्रश्न नंबर पहला, प्रश्न नंबर 1, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। उचित विकल्प चुनकर लिखना है। यथाशक्ति पदे समास अस्ति। यथाशक्ति में समास है तो यहाँ पर कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। अगर किसी भी शब्द के आगे आपको यथा दिखे तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास ही आपका होगा। वृक्षात् पतिता का समास अस्ति। वृक्षात् पतिता, वृक्षात् पतिता में कौन सा समास है। देखिए अगर किसी भी शब्द में पीछे विभक्तियाँ लग रही है, बीच में द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्ति लग रही है तो वो आपका तत्पुरुष समास ही होगा। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि ये कौन सा तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, कौन सा तत्पुरुष है। तत्पुरुष तो है लेकिन कौन सा तत्पुरुष समास है। तो इसमें जो विभक्ति लग रही है वही तत्पुरुष है। तो इसमें कौन सी विभक्ति लग रही है, पांचवी। तो पंचमी तत्पुरुष हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। दीन दानम इत्यस्मिन् पदे विग्रहे अस्ति। दीन दानम मतलब दीन के लिए दान। अब के लिए किस में आता है, चौथी। 4 नंबर पर कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ठीक है, 4 नंबर पर संप्रदान के लिए। तो दीनाय दानम, चतुर्थी विभक्ति कहाँ लगी है, दीनाय, ये चतुर्थी, रामाय दीनाय। तो इस कारण से आपका यहाँ पर दीनाय दानम हो जाएगा। तो इसमें भी तत्पुरुष समास है, चतुर्थी तत्पुरुष समास है, लेकिन उसने समास नहीं पूछा है, उसने बोला कि इसका समास विग्रह क्या होगा। अगला है कदापि पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। कदापि का संधि विच्छेद क्या होगा, कदादनपि, कदादनपि, कददनपि, कादन दापि। तो इसमें आपका एक ही सही आंसर होगा और वो हो जाएगा कदादन अपि। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम। सूर्यधन उदय इत्यस्य पदस्य संधि अस्ति। मतलब सूर्यधन उदय को मिलाकर लिखेंगे तो क्या बनेगा, सूर्योदय, सूर्यादय, सूर्यो उदय, सूर्योदय। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर सूर्योदय हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। राजेंदु पदे संधि अस्ति। राजेंदु में कौन सी संधि है, गुण है, अयदि है, पूर्व रूप है या फिर विसर्ग है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गुण। गुण आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। राजधन इंदु, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। पूरा पेपर का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा, चिंता न करें, खालिस्तान भरना है। अस्मि पदे पुरुष अस्ति। तो इसमें आपका उत्तम पुरुष आंसर हो जाएगा। उत्तम पुरुष आप सही उत्तर यहाँ पर लगाएंगे। और लभे पदे अस्ति। लभे पदे अस्ति वचनम अस्ति। तो कौन सा वचन है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका एक वचनम सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भविष्यति पदे धातु अस्ति। भविष्यति में धातु बताना है, भवि या अस। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा भविष्यति में जो धातु हो जाएगा आपका वो हो जाएगा भू धातु। भू धातु आपका आंसर है। यहाँ पर दोनों आंसर आपको नहीं लगाना है,
ठीक है, भू धातु आपका आंसर इसमें होगा। अगला क्वेश्चन है चौथा, आपश्यतः पदे लकार अस्ति। आपश्यतः पदे लकार अस्ति, तो इसमें जो आपका लकार हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों आपश्यतः। इसमें आपका जो लकार हो जाएगा वो लिरिट लकार आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे, निस उपसर्ग युक्त पदम अस्ति। निस्तेज निर्देश, तो यहाँ पर निस्तेज आपका सही उत्तर हो जाएगा। निस्तेज आपका सही उत्तर होगा। पराजय इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। पराजय में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर आंसर होगा परा। परा आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। और शुद्ध आम ना बताना है, जो वाक्य शुद्ध है तो वहाँ पर आम लिखना है और अगर गलत है तो ना लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन, सेवमानः इत्यस्मिन् पदे कत्वतु प्रत्यय अस्ति। तो सेवमान में कत्वतु प्रत्यय है तो इसमें लिखेंगे ना, क्योंकि सानच प्रत्यय है सेवमान में शानच। जिसके पीछे मान रहे या आन रहे और पीछे विसर्ग लगाए तो फिर वहाँ शानच प्रत्यय होता है, ना कि कत्वतु। चलिए, तो इसमें पहले में क्या होगा, ना। आगे चलते हैं, नेतुम इत्यस्मिन् पदे कत्वा प्रत्यय अस्ति। तो इसमें भी क्या होगा, ना। कह रहा है कि नेतुम में कत्वा प्रत्यय लगा है, नहीं है, क्योंकि इसमें जिसके पीछे तुम रहता है वहाँ तो कौन सा प्रत्यय लगा रहता है, तुमुन। तुमुन आंसर होगा यहाँ। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, दर्शकः इत्यस्मिन् पदे नवुल प्रत्यय अस्ति। तो दर्शका में आपका नवुल प्रत्यय लगा है, बिल्कुल, तो इसमें क्या हो जाएगा, आम। नवुल प्रत्यय की क्या पहचान है, पीछे अक रहता है, जैसे लेखक, जैसे लेखकः, पाठकः, इस प्रकार जिसके पीछे का रहता है, विसर्ग रहता है, वहाँ पर नवुल प्रत्यय रहता है, तो इसमें आम आएगा तीसरे वाले में। चलते हैं हम नंबर 4 की ओर। ज्ञानात् ऋतेः जीवनम नास्ति इत्यस्य पदे जीवनम अव्ययम अस्ति। तो जीवनम कोई अव्यय नहीं है, तो इसका ना हो जाएगा। वृद्धः नीचे वदति। वृद्ध नीचे देखता है, नीचे बोलता है, मतलब धीरे बोलता है। जो वृद्ध होते हैं वो क्या बोलते हैं, धीमे बोलते हैं। इत्यस्मिन् पदे वृद्ध जो है अव्ययम पदम अस्ति, ना। जो वृद्ध है वो तो संज्ञा है, ना कि अव्यय पद, तो इसमें भी ना होगा। अगला, पुरः दशरथ नाम राजा अस्ति। पहले दशरथ नाम का राजा था। इस वाक्य में, इस पूरे वाक्य में जो पूरा है वो अव्यय पदम अस्ति, तो बिल्कुल पूरा जो है वो अव्यय है, तो इसमें आ गया आपका आम। आगे चलते हैं हम, जोड़ी मिलाना है, ठीक है, जोड़ी मिलाएंगे आप। तो यहाँ पर देखिएगा, जोड़ी मिलाना है, गलती की तो सीधा नंबर कट जाएगा। निरप, निरप को आप मिलाएंगे भूपति। निरप को हम भूपति भी कहते हैं। असुर, असुर जो होता है, असुर को आप जो मिलाएंगे वो मिलाएंगे निशाचर भी उसे कहते हैं, पर्यायवाची से मिलाया। अरि, तो अरि यहाँ पर जो है आपका दुश्मन होता है, और दुश्मन का विलोम क्या हो जाएगा, मित्र। और प्राज्ञः, प्राज्ञः चौथे को आप जो मिलाएंगे वो मूर्ख से मिलाएंगे। प्राज्ञा मतलब होता है विद्वान, और मूर्ख मतलब समझ गए आप कौन होता है। प्रथम पाठा कस्मात् ग्रंथात् संकलिता। जो आपका पहला पाठ था वो किस ग्रंथ से लिया गया था, तो वो लिया गया था तैत्तिरीय उपनिषद ग्रंथ से लिया गया था। शरीरे का प्रहर्ति, तो शरीरे का प्रहर्ति, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अरि। शरीर पर प्रहार कौन करता है, दुश्मन। और का तुर्याश्रम सेवी अस्ति, तो यहाँ पर तुरंत समाज की सेवा करने के लिए कौन उपस्थित हो जाते हैं, सन्यासी। इस प्रकार आपकी क्या मिल जाएगी, जोड़ी। उसके बाद एक पद में क्या देना है, उत्तर देना है। तो आ जाइए यहाँ पर एक पद में उत्तर बता देते हैं आपको। देखिएगा, गंभीर स्वरेन इत्यस्मिन् पदे विशेषण पदम अलिखत। गंभीर स्वरेन में आपको क्या करना है, विशेषण पद बताना है। तो यहाँ पर गंभीर आपका आंसर होगा, गंभीरेन। गंभीरेन आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा इसमें। एक नंबर पक्का हो गया। कपटी सन्यासिन इत्यस्मिन् पदे विशेषण पदम लिखत। तो यहाँ पर विशेषण पद जो हो जाएगा वो हो जाएगा कपटी। कपटी आपका इसमें आंसर हो जाएगा। 2 नंबर पक्के। आगे चलते हैं। ऋतध्वजः शत्रुजिता आशित अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम अस्ति। तो यहाँ पर आपका विशेष्य पद हो जाएगा ऋतध्वजा। ऋतध्वजा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और शूरहम पुरुषः
इत्यस्मिन् पदे विशेष्यपदम् अस्ति, तो यहाँ पर हो जाएगा विशेष्यपद पुरुषः, पुरुषुम आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, नगरे बही नगरे बही वनम अस्ति, नगर के बाहर वन है। इस वाक्य में क्या बनाना है, अशुद्ध वाक्य को क्या करना है, शुद्ध करना है। ठीक है, तो इसमें किस प्रकार का जो पद है जो अशुद्ध है, तो यहाँ पर नगरे की जगह हो जाए नगरे जो है वो अशुद्ध है आपका, इसका नगरात आपका हो जाएगा। नगरात अगर होता तो सही होता, तो नगरे अशुद्ध पद है तो उसको लिख देंगे हम यहाँ पर नगरे। रुच धातु अर्थे का विभक्ति अस्ति, रुच धातु के योग में हम कौन सी विभक्ति लगाते हैं, तो चतुर्थी लगाते हैं बच्चों। आंसर क्या होगा, चतुर्थी विभक्ति हम लगाते हैं रुच धातु के योग में। संहार पदे उपसर्ग अस्ति, तो संहार पद में जो उपसर्ग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सम आपका उत्तर होगा। अब देखिएगा यहाँ पर पेपर आपका पूरा देखिए, प्रश्न नंबर 6, वेदा कति संति, वेद कितने होते हैं, तेषाम नामानि लिखत, उनके नाम लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न है। वेद 4 प्रकार के होते हैं, हिंदी में नहीं लिखना है, कति की जगह लिखना है चत्वारा। ठीक है, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद। नरके सूचो के पतंति, नरक में कौन जाते हैं, मदलसा विवाह बंधनम तिरस्कृत किम कर्तुम इच्छति, जो मदलसा होती है वो विवाह के बंधन के तिरस्कार करना क्यों चाहती है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, प्रकृति केशाम 5 पदार्था नाम उपचारेण पूजनम करोति, प्रकृति जो होती है किन 5 पदार्थों का पूजन करती है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, रात्र के प्रविशंति, रात्रि में कौन कौन प्रवेश नहीं कर सकते, कौन कौन प्रवेश कर सकते हैं, ऐसा बोला था उसने, कौन कौन आ सकते हैं। आगे देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर सभी यहाँ पर है, यहाँ पर प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न नंबर 12 में प्रश्न निर्माण करना है, तो यहाँ पर अंडरलाइन जो शब्द हो रहा है इनको हटाना है। जैसे मूर्तिमती, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, का लिख देंगे आप। और मातु की जगह कश्या, मातु की जगह क्या आ जाएगा, कश्या आ जाएगा। और बाह्र्यायाम कश्याम आ जाएगा, कश्याम। ठीक है, जो अंडरलाइन शब्द हो रहा है जो मैंने बताया वो लिख दो यहाँ पर, पूरा वाक्य वैसा वैसा, पीछे क्वेश्चन मार्क चिपकाओ। 3 नंबर यहाँ पर पक्के, लेकिन करने 2 है, इसमें साफ साफ लिखा है 2 करना है, 2 प्रश्न निर्माण करना है 2 वाक्यों का। उसके बाद में किसने किससे कहा, तो ये मैं आप लोगों को भेजने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पेपर है आपका, जो पूरा मैं आपको क्या देने वाला हूँ, आंसर सहित देने वाला हूँ। ठीक है, 1 से लेकर तो कहाँ तक, 23 तक पूरा पेपर बताने वाला हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको आने वाले प्रश्न का उत्तर मिल जाए। जल्दी से सभी को शेयर कर दो एक बार, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर का ये हल मैं आपको करवा सकूँ। लेकर आने वाला हूँ मैं आप लोगों के लिए अगला वीडियो। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।